अब ड्रैगन बॉल सुपर एनाइम को निकले हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं और हमने उसका लास्ट आर्क देखा था द टूर्नामेंट ऑफ पावर, जहां पर बहुत सारे यूनिवर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से यूनिवर्स 7 विक्ट्री हासिल करती है बाकी अदर्स यूनिवर्स से। लेकिन ये इवेंट हुए 5 साल हो चुके हैं। अब इन 5 सालों में बहुत कुछ बदला भी है और बहुत कुछ नई नई चीजें हुई भी हैं। तो अब अगर अगेन जेनोसामा का मन करता है कि चलो दोबारा से वो टूर्नामेंट ऑफ पावर रखते हैं, क्योंकि उनको पिछले वाले टूर्नामेंट ऑफ पावर में बहुत ज़्यादा मजा आया था, तो अगर ये टूर्नामेंट ऑफ पावर अगर दोबारा होता है तो इस बार क्या रहेगी यूनिवर्स 7 की टीम। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिरकार कौन वो 10 बंदे होंगे जो इस बार के टूर्नामेंट ऑफ पावर में सिलेक्ट होंगे। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले बात करते हैं गोकू की। एंड देयर इज नो डाउट कि गोकू इज द फर्स्ट कैरेक्टर जो सबसे पहले टीम में सिलेक्ट होगा। एंड जस्ट बिकॉज कि उसने लास्ट टूर्नामेंट में अल्ट्रा इंस्टेंट हासिल कर ली थी, हाँ माना कि वो बहुत ज़्यादा गजब लेवल की चीज़ थी, बट इस बार भी जब वो मोरो से लड़ रहा होता है तो वो परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट निकाल लेता है और फिर उसके बाद उसने ग्रोनोला के आर्क में अपने अल्ट्रा इंस्टेंट को फुल्ली मास्टर कर लिया था और वो किसी भी बेस फॉर्म में यूज कर सकता है। और इसके चलते हुए गोकू इज द फर्स्ट कैरेक्टर जो टीम में सिलेक्ट होगा यूनिवर्स 7। अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा बोले तो प्लेयर नंबर 2 वो नन अदर देन गोकूज बेस्ट फ्रेंड वेजिटा रहेगा, क्योंकि पिछले वाले टूर्नामेंट भी वेजिटा ने गोकू की बहुत ज़्यादा मदद करी थी उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। एंड उसने सुपर सैयन ब्लू गॉड को इवॉल्व कर लिया था एंड उसने अपना खुद का एक न्यू फॉर्म बना लिया था जिसको उसने नाम दिया था सुपर सैयन ब्लू गॉड इवोल्यूशन। और सिर्फ इतना ही नहीं, वेजिटा ने इन 5 सालों में एक और न्यू फॉर्म हासिल किया था जो कि था अपना अल्ट्रा ईगो, और उसने वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस से सीखा था, जो कि ग्रोनोला के आर्क में आप सभी ने देखा ही होगा कि कैसे वेजिटा ने अपना अल्ट्रा ईगो यूज किया था एंड ग्रोनोला को बहुत अच्छी फाइट दी थी। सो देयर इज नो डाउट कि वेजिटा यूनिवर्स 7 के टीम में रहेगा। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड प्लेयर की, जो कि है गोहान। अब बेसिकली पिछले वाले टूर्नामेंट में गोहान ने कुछ खास उखाड़ा तो नहीं था, लेकिन उसने इन 5 सालों में एक ऐसा फॉर्म हासिल कर लिया जिसके चलते हुए उसकी जो पावर लेवल थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई और उसकी पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई। एंड पिकोलो के अकॉर्डिंग ये फॉर्म गोकू एंड वेजिटा के न्यू फॉर्म से ज़्यादा ताकतवर है। सो देयर इज नो डाउट कि गोहान इज द थर्ड प्लेयर ऑफ यूनिवर्स 7 टीम। अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ प्लेयर की, तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है पिकोलो को, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, जो कि है अपना ऑरेंज पिकोलो। और उसने ये फॉर्म तब हासिल किया था जब गोहान ने अपना बीस्ट फॉर्म हासिल किया था। एंड टू बी ऑनेस्ट वो फॉर्म बहुत ज़्यादा कूल भी था और स्ट्रॉन्ग भी था, तो इस वजह से मैं ये समझ सकता हूँ कि पिकोलो नेक्स्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा यूनिवर्स 7 के लिए। तो ये हो गया हमारे टॉप 4 प्लेयर। अब हम बात करते हैं अपने 5th प्लेयर की। तो जो आप सोच रहे हैं एक्चुअली में वही कैरेक्टर है अपने 5th नंबर पे, जो कि है अपना नन अदर देन द लेजेंडरी सुपर सायन ब्रोली। अब मैंने ब्रोली को 5th नंबर पे और इस टीम में इसलिए रखा है क्योंकि जो ब्रोली है उसकी जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है गोकू एंड वेजिटा से, बोले तो लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा है उनसे। और साथ ही साथ में वो अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी लेके चलता है जिसे हम लेजेंडरी सुपर सायन बोलते हैं। अब इस फॉर्म की एक ऐसी खास बात है जिसकी वजह से वो जितना भी लड़ता रहेगा वो उतना ही ताकतवर होता चला जाएगा। लेकिन अब इसका एक डाउनफॉल भी है, जो कि है अगर आप ज़्यादा ताकतवर होते चले जाएंगे तो आप अपने शरीर से भी कंट्रोल खोते चले जाएंगे, जिस वजह से ब्रोली को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड आई थिंक कि इन 5 सालों में ब्रोली ने अपने ऊपर एंड अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल पा लिया होगा। तो हमारा 5th मेंबर होगा नेक्स्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर का ब्रोली। अब हम बात करते हैं 6वें नंबर की, बोले तो 6th प्लेयर इन यूनिवर्स 7। अब वो अपना रहेगा ग्रोनोला। अब आप सभी लोग ग्रोनोला से तो फेमिलियर होंगे कि आखिरकार वो क्या भला है, क्योंकि उसने गोकू के अल्ट्रा इंस्टेंट एंड वेजिटा के अल्ट्रा ईगो फॉर्म को सिंगली हैंडेड किया था, और साथ ही साथ में उसने गैस को भी सिंगल हैंडेडली अधमरा कर दिया था। यानी कि ये समझ लो कि ग्रोनोला 1v3 खेल रहा था उस टाइम पर। बट इसका एक
ड्रॉबैक भी था, जो कि ये था कि ग्रोनोला इतना ज़्यादा ताकतवर हो तो गया था विश मांगने के बाद, लेकिन उसने अपनी आधे से ज़्यादा लाइफ स्पैन को गवा दिया था उस विश के चक्कर में। तो इस वजह से ग्रोनोला पे आई थिंक 3 से 4 साल बचे होंगे। तो अगर ग्रोनोला नेक्स्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर तक जिंदा रहता है तो ऑब्वियसली हमारा जो 6th मेंबर होने वाला है यूनिवर्स 7 का वो रहेगा ग्रोनोला। अब अपन बात करते हैं नंबर 7 की, यानी कि अब अपना 7वां साथी कौन सा रहेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं, वो रहेगा अपना माजिन बू। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार माजिन बू क्यों, क्योंकि मैं बता दूं कि वो एक तो चलता फिरता हीलर है जो ईजिली किसी को भी हील कर सकता है, और वो पिछले टूर्नामेंट ऑफ पावर में इसलिए नहीं एंटर हो पाया था क्योंकि वो ओवर स्लीप कर गया था। और वैसे भी आप सभी ने तो ड्रैगन बॉल जी में देख ही लिया था कि माजिन बू कितना ज़्यादा ताकतवर है, उस पर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट वो दिल का अच्छा भी है, तो वो मना भी नहीं करेगा अपनी यूनिवर्स की तरफ से लड़ने के लिए, बस वो इसके बदले में टेस्टी फूड ही तो मांगेगा। और मेरे हिसाब से बीरस को ये बहुत ज़्यादा छोटी प्राइस लगेगी शायद। तो हमारा 7वां मेंबर होगा। तो चलिए अब अपन अपना नेक्स्ट मेंबर पिक करते हैं जो अपने 8वें स्थान को भरेगा। अब 8वें स्थान को भरने के लिए वैसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे कि अपने हुआ मीरस, एंड्रॉयड 17, 18, बट मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से ये बताना चाहूँगा कि मैं एंड्रॉयड 17 को यहाँ पे पिक करूँगा, क्योंकि उसने लास्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर जीता था और जिस हिसाब से उसने स्ट्रेटेजी से खेला था लास्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर, तो आई होप कि उसने इस 5 साल में उस पर और ज़्यादा वर्क किया हो। एंड टू बी ऑनेस्ट एंड्रॉयड 17 और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया होगा इन 5 सालों में। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई पिक एंड्रॉयड 17 एज मेंबर 8। अब अगर आपको कोई और बंदा चाहिए या फिर और कोई कैरेक्टर चाहिए 8th पोजीशन पे, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट डाउन करके बता देना क्या ये मेरी पिक सही थी या फिर गलत थी। चलिए अब हम बात करते हैं अपने 9वें साथी की। अब अपना जो 9वां साथी रहने वाला है इस टीम में वो रहेगा ऊब। अब अगर आप ऊब से फेमिलियर हैं तो आपको पता होगा कि जो ऊब है वो द किड बू का रिकार्नेशन फॉर्म है, क्योंकि जब गोकू ने किड बू को हरा दिया था तो उसके बाद किड बू की सोल ने रिकार्नेट किया था एज अ गुड हार्टेड सोल में, जस्ट लाइक अस। अब सिर्फ इतना ही नहीं, ऊब ने एक्चुअली में गोकू को सरप्राइज भी किया था जब वो उसके साथ फाइट कर रहा था, और उसकी पावर देखे टू बी ऑनेस्ट गोकू समझ गया था कि ऊब के अंदर कितनी ज़्यादा पावर है। एंड आई बिलीव कि ऊब इन 5 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया होगा और उसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी होगी। सो दैट्स वाई मैंने उसको पिक किया 9वें स्थान पे एज अ मेंबर ऑफ न्यू टूर्नामेंट ऑफ पावर ऑफ यूनिवर्स 7। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आएगा ना मतलब पैन, क्योंकि जितने भी बंदे हैं 9 के 9 वो सब अलग और अपना एक बंदा अलग, जो कि है नन अदर देन काला फ्रीजा। अब ये सुन के आप ना कमेंट सेक्शन में रेसिस्ट स्पैम मत करना। अब जो फ्रीजा है जो कि काला है एक्चुअली में, वो आपकी क्या मेरी भी इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि काला फ्रीजा ने एक ऐसी जगह पे जाकर ट्रेनिंग करी थी 10 साल, जिसके चलते हुए वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया कि उसने गोकू एंड वेजिटा के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में सिर्फ एक हिट में ही उन दोनों को थरबतर कर दिया था। बोले तो एक सिंगल हिट में उन दोनों को डिफीट कर दिया था। एंड विश के अकॉर्डिंग ब्लैक फ्रीजा गोकू एंड वेजिटा से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तो यही रीज़न था कि 10वें नंबर पे अपना ब्लैक फ्रीजा काला फ्रीजा रहेगा। एंड ये थी अपनी पूरी टूर्नामेंट ऑफ पावर की टीम। तो अगर आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि काला फ्रीजा अपने गोकू से हारे तो बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही आपको इंटरटेन करते रहेंगे और हम ऐसे ही नया ड्रैगन बॉल का कंटेंट लाते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।